एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विदाउट यूजिंग कैलकुलेट वैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन जो दिए हुए हैं हमें, हमने कैलकुलेटर के बगैर इनको वैल्यूएट करना है। किस तरह करना है? इसका पार्ट 1 है हमारे पास, लॉग बेस में 2 है 18 माइनस लॉग 2 99। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये माइनस में लिखा हुआ है जिस तरह के हमारी बुक में रूल मौजूद है। यहाँ पे हम क्वोशंट रूल करेंगे। किस तरह यूज़ करेंगे क्वोशंट रूल को? log 2 दोनों की बेस सेम है और दरमियान में माइनस है, तो 18 को ऊपर लिखेंगे और 9 को हम नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्वोशंट रूल। और इसको हम 9 1 ज़ार 9 2 ज़ार 18 कर देंगे तो हमारे पास log 2 आ जाएगा। जब यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये सेम हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इसका पार्ट 2 है हमारे पास, log बेस में 2 है 64 प्लस log 2 इंटू 2। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें प्लस लिखा हुआ है, उधर माइनस था तो हमने क्वोशंट रूल मतलब डिवाइड किया था। इधर प्लस है तो इधर हम इसका प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेंगे, प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे। 64 और 2 आपस में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 64 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन दोनों की बेस सेम है तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पावर ला लगाएंगे। वो क्या होगा? ये जो पावर है इसको हम पहले लिख देंगे और बाकी हम बाद में लिख देंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया, जब ये वाली चीज़ और ये सेम हो जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो 7 1 ज़ार 7, इसका हमारा आंसर निकल आएगा। इसका पार्ट 3 है हमारे पास, 1/3 लॉग बेस में 3 है 8 माइनस फिर इधर लॉग बेस में 3 और 18 है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, 8 को फैक्टराइज किया, 2 की पावर 3 आ गया। 18 को करने के लिए 18 को फैक्टराइज करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस है। अब इसमें हम दोबारा से पावर रूल लगा देंगे। ये जो 3 है ये पहले आ जाएगा और बाकी हम लॉग बेस में 3 और ये 2 साथ लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज़ कर देंगे? प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे। पहले लॉग बेस में 3 2 प्लस लॉग 3 और ये 3 की पावर 2, ये लॉग दोनों में अलग अलग अप्लाई होगा और मल्टीप्लाई की जगह पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा लॉग बेस में 3 है इंटू 2 माइनस लॉग। अब ये वाला लिखेंगे और ये प्लस चेंज होकर माइनस में हो जाएगा और ये वाली वैल्यू लिख देंगे। अब ये और ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच जाएगा? माइनस लॉग बेस में 3 है और 3 की पावर 2 है। अब हम क्या करेंगे? पावर रूल यूज़ करेंगे। 2 को हम पहले लिख देंगे -2 लॉग और नीचे ये दोनों चीज़ें फिर सेम हो गई। जब ये सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। -2 1 ज़ार -2 आ जाएगा। इसका पार्ट 4 है हमारे पास, 2 log 2 प्लस log 25। log 2 log 2 को वैसे ही लिख देंगे और 25 को फैक्टराइजेशन के अमल से अगर करें तो उसका आंसर आएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे। 2 पहले आ जाएगा, log की 5 आ जाएगी। अब 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, log 2 प्लस log 5। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट ला लग जाएगा, तो प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। जिसकी कोई बेस गिवन नहीं होती उसकी बेस 10 होती है, तो फिर यहाँ पे भी 10 और ये भी 10, ये दोनों सेम है तो उसका 1 आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा।